अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो, अपने कंसेप्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, वेलकम टू स्टडी विला। मैं हूं आमिर सर और पिछले 10 सालों से क्लास 9th 10th 11th और 12th को मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे स्टूडेंट्स टॉप रैंक लेते आ रहे हैं। इस साल इस चैनल के ऊपर हम एनसीईआरटी और जेके बोस के वीडियो लेक्चर यहाँ पे डालने वाले हैं और एग्जाम के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगी। साथ ही साथ न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर भी मिलेंगे और लास्ट में आपको रिवीजन क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर में फैक्टर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, तो 12 को ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, 1 जो है 1 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 1 12 टाइम्स 12। 2 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 6 टाइम 12। 3 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 3 4 टाइम्स 12। ऐसे ही 4 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, 4 3 टाइम 12। ऐसे ही 6 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 6 2 टाइम्स 12। ऐसे ही 12 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 12 1 टाइम 12। तो स्टूडेंट्स, ये सारे वो नंबर हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं ये सारे जो नंबर्स हैं, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो आपसे पूछे 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी 6 बी 12 बी। 5 क्यों नहीं, मैंने 5 क्यों यहाँ पे स्किप किया, क्योंकि स्टूडेंट्स 5 जो है वो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम 18। आप मुझे बताएं 18 के फैक्टर्स क्या होंगे। अगर मैंने यहाँ पे 18 के फैक्टर्स लिखने होंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, क्योंकि 1 जो है 18 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 2 भी है जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 3 18 को भी डिवाइड करता है, 3 6 टाइम 18। क्या 4 18 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं 4 18 का फैक्टर नहीं है। 5 भी नहीं डिवाइड करता है, 6 करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 7 भी डिवाइड नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 9 करता है और 18 करता है इसको कंप्लीटली डिवाइड। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 6 9 एंड 18 आर द फैक्टर्स ऑफ 18। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स that have two factors, the number 1 and the number itself। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी होगी, the numbers with two factors, the number 1 and the number itself। इसीलिए मैंने आपको पहले फैक्टर्स की डेफिनेशन बता दी। फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। अब 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों? देखो, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली। 1 जो है 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ 2। 2 जो है 2 भी 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 1 जा 2। तो दीज टू आर फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं 2 के? दो ही तो हैं। कौन कौन से? एक 1 और एक वो खुद, एक वो खुद भी तो है जिसकी हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 2 इज अ प्राइम नंबर। क्यों है 2 प्राइम नंबर? क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं बच्चों, क्या 3 भी प्राइम नंबर है? बिल्कुल 3 भी प्राइम नंबर है। क्यों है बच्चों? क्योंकि 3 के भी दो ही फैक्टर है, 1 और 3। अब बताओ, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3। और कोई नंबर है जो 3 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? और कोई फैक्टर है 3 का? नहीं ना। 3 के भी दो ही फैक्टर है ना। कौन कौन से 3 के दो फैक्टर्स हैं? एक 1 और एक 1 भी है, और एक नंबर इटसेल्फ खुद भी है जिसकी हम फैक्टर निकाल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 4 क्या प्राइम नंबर है? पहले हमने निकालने पड़ेंगे 4 के फैक्टर्स। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। बच्चों 4 के कितने फैक्टर आ गए? 4 के तो 3 फैक्टर आ गए ना। तो 4 को हम कह सकते हैं 4 प्राइम नंबर नहीं है। हम क्रॉस लगा लेंगे इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विद टू फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ विद टू फैक्टर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली। क्या 12 प्राइम नंबर था? नहीं, क्योंकि 12 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 12 के 1 2 3 4 5 6 प्राइम फैक्टर्स हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स। 12 के 6 क्या हैं? फैक्टर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स
प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स के बाद क्या पढ़ना है हमने बच्चों? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट आर देमसेल्फ ऑफ प्राइम। मैं आपको बताता हूं, जैसा कि मैं यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं। पहले 6 के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे? 6 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 6 6, 2 3 6, 3 2 6 एंड 6 1 6। दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 6। ये सारे क्या हैं बच्चों? 6 के फैक्टर्स हैं। ये सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे क्या हैं? अब बताएं मुझे। दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? द नंबर्स व्हिच डिवाइड अदर नंबर कंप्लीटली। ये सारे नंबर 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो इन सारे नंबर्स को मैं बोलूंगा फैक्टर्स ऑफ 6। अब मुझे बताएं इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? प्राइम फैक्टर्स और द फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स भी क्या होते हैं? फैक्टर्स। इसलिए मैंने पहले 6 के फैक्टर्स निकाल दिए। ऑफ नंबर्स दैट आर देमसेल्फ ऑफ प्राइम, खुद भी प्राइम होते हैं। तो फैक्टर्स में से प्राइम कौन कौन से? एक तो यहाँ पे 2 प्राइम है, एक तो यहाँ पे 3 प्राइम है। तो मैं कह सकता हूँ 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 2 एंड 3। 6 के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे बच्चों? 2 एंड 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स आर द फैक्टर्स, ये भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ नंबर दैट देमसेल्फ आर प्राइम, खुद भी क्या होते हैं बच्चों? प्राइम होते हैं। अब निकालते किस तरह से प्राइम फैक्टर्स? इस तरह से आपने नहीं निकालना, इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं। जब भी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा बच्चों, तो आपने क्या करना है? यहाँ देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं 6 की प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो इस तरह से निकालना है आपने। 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3। तो कितने आगे बच्चों 6 के प्राइम फैक्टर्स? एक तो 2 और एक तो 3, यही तो बताया था हमने। अगर हमें 12 के प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, 12 के, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे इस तरह से टेबल सा बनाना है। 12, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3। दीज ऑल आर 2 2 एंड 3। दीज ऑल आर प्राइम फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर्स नहीं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स आर द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर दैट आर आल्सो प्राइम, दैट आर देमसेल्फ प्राइम, खुद भी क्या होते हैं? वो प्राइम ही होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कंपोजिट नंबर की ओर। जैसे हमने प्राइम नंबर पढ़ा था ना, द नंबर्स विद 2 फैक्टर, ऐसे ही कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 6 की। 6 के फैक्टर्स निकालें बच्चों, क्या क्या होते हैं? 1 6 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, 3 2 टाइम्स 6। 6 के कितने फैक्टर्स आगे बच्चों? 3 आगे ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो मैं कह सकता हूँ 6 इज अ कंपोजिट नंबर। 6 इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 12 के 12 के फैक्टर्स निकालें। फैक्टर्स क्या 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 होंगे? 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली। 12 को कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं, 1 12 12, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, ऐसे ही 6 भी है, 6 2 12, ऐसे ही 12 भी है। ये सारे क्या हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ 12। अब कितने फैक्टर हो गए 12 के? 1 2 3 4 5 6, मोर देन 2 हो गए ना। जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो होते हैं कंपोजिट नंबर। कौन से होते हैं बच्चों? याद करो, कंपोजिट नंबर। तो जब 2 ही फैक्टर होंगे तो वो कौन सा होगा? प्राइम नंबर। अब फैक्टर फैक्टर कर रहे हो सर बार बार, तो फैक्टर क्या होता है? इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर भी फैक्टर ही होते हैं जो खुद भी क्या होते हैं? प्राइम। ठीक है, निकालना किस तरह से, ऐसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हमने सीखा बच्चों कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे 6 की। 6 इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। Every composite number can be expressed into product of its prime, into product of its prime। product मतलब मल्टीप्लीकेशन प्राइम की। अगर मैं 6 के निकालूं प्राइम, तो प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं हम, 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3। अब ये जो मैंने प्राइम निकाले, 6 की जो मैंने प्राइम फैक्टर निकाले, तो इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, क्या फिर से कंपोजिट नंबर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। यही कहता है हमारे पास क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस, मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं? इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, उसके प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से। तो प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 6, तो आ गया ना 6। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है कंपोजिट नंबर। और ये क्या है बच्चों हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये क्या है बच्चों हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स।
एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो मैं एक और लिख देता हूं यहाँ पे 18, 18 इज अ कंपोजिट नंबर। तो 18 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 9। तो कितने प्राइम्स आए यहाँ पे, 2 3 और 3, दीज ऑल आर प्राइम फैक्टर ऑफ 18। अब प्राइम्स का प्रोडक्ट, जब मैं प्राइम्स को मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या कहता है ये, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है, कंपोजिट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर। तो करो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो इन सबको, 2 3 6, 6 3 18। क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कंपोजिट नंबर आया है नहीं आया, यही कहता है ये, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, मैंने पी लिखा, पी का मतलब प्रोडक्ट, समझ में आ गई बात। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। जब भी मैं आपको बोलूंगा 6 के प्राइम फैक्टर निकालें तो सबने निकालने हैं 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3। तो ये 6 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। ऐसे जब मैं 18 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा वो भी तो यही रहेंगे, 2 3 और 3, ठीक है। तो दिस प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर कहने का मतलब है, अभी मैंने निकाला यहाँ पे 18 के प्राइम फैक्टर निकाले ना, 2 3 3, मैं फिर से 18 के प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, प्लीज ध्यान से देखें। अगर मैं पहले 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 6 जा 18, ठीक है बच्चों, मैंने 3 से स्टार्ट किया, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। अब मैंने क्या प्राइम फैक्टर निकाले 18 के, बताएं जरा मुझे। अब मैंने निकाले 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक है। यहाँ पे 3 2 बार है और 1 2 है, तो यहाँ पे भी 3 2 बार है और 1 2 है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 है, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 3 18 आएगा, तो वही कंपोजिट नंबर ना, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर को हम चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ये थी हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट। फिर से पढ़ता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन क्या होगी, यूनिक मतलब सेम होगी। किसी भी कंपोजिट नंबर के जब मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा वो सेम आने वाले हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर को हम चेंज करके लिख सकते हैं, ओके बच्चों। तो यह होगी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया HCF, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है बच्चों, HCF इज द लार्जेस्ट नंबर, HCF इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 or more नंबर कंप्लीटली या एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं। HCF इज द लार्जेस्ट नंबर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने 12 और 18 का HCF निकालना, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, 12 और 18 का जो HCF होता है बच्चों वो होता है 6। कितना होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, 6। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HCF इज द लार्जेस्ट नंबर, ये वो वाला सबसे बड़ा नंबर है दैट डिवाइड 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। देखो 6 सबसे बड़ा नंबर है, इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। देखो 6 जो है 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 2 जा 12, और 6 जो है 18 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 3 जा 18। अब 6 से बड़ा मुझे ऐसा नंबर बताएं जो इन दोनों को डिवाइड करे, नहीं ना कोई। 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो मैं कह सकता हूं 6 इज द HCF ऑफ 12 एंड 18। बच्चों 2 नंबर जो है, 2 12 को भी डिवाइड करता है, 2 18 को भी डिवाइड करता है, लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं है। क्या नहीं है वो, लार्जेस्ट। HCF क्या होता है, HCF इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर एग्जैक्टली। ओके बच्चों, अब समझ गए हो इसका मतलब क्या है। तो मीनिंग तो आप समझ गए हो, लेकिन HCF निकालने के लिए आपको ये वाली डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। पहले वाली को चाहे भूल जाओ, ये मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, HCF का मतलब क्या होता है। अब HCF की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है जिससे आप HCF निकालना सीखोगे वो क्या होती है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन अ नंबर। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन अ नंबर। एक एक वर्ड पे आपने ध्यान देना है और इस डेफिनेशन को बहुत मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करें। ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, देखना आपको कि जो क्वेश्चंस होंगे बहुत आराम के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या था हमारे पास डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन अ नंबर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर से मैं बताता हूं। 12 और 18 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकालने जा रहा हूं।
उसके बाद मैं निकालूंगा क्या इसका HCF। मुझे मालूम है 12 और 18 का HCF 6 होता है, मैंने आपको बताया भी था डायरेक्ट। तो पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये कहता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, तो पहले मैं प्राइम फैक्टर 12 के भी निकाल रहा हूँ और 18 के भी निकाल रहा हूँ। तो निकाल लेते हैं 12 के प्राइम फैक्टर। 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। बच्चों लिख सकता हूँ ना? हाँ ठीक है, मैंने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया। अब इसी को लिख दो इसी की पावर की फॉर्म में। 2 कितने टाइम से 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख दूंगा मैं। 3 कितने टाइम है बच्चों, 1 बार है तो 3 की पावर क्या लिख देता हूँ मैं, 1 लिख देता हूँ। ठीक है, जब मैंने 12 के प्राइम फैक्टर निकाले, उन्हीं प्राइम फैक्टर को मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं 18 के प्राइम फैक्टर भी निकालता हूँ यहाँ पे। 18 के प्राइम फैक्टर, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम 3। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 क्या है बच्चों हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर को पावर की फॉर्म में लिखें, पावर की फॉर्म में। 2 कितने यहाँ पे एक ही बार है तो 2 की पावर 1 आएगा। 3 यहाँ पे 2 टाइम है तो 3 की पावर क्या आएगा, 2। ठीक है बच्चों, ये मैंने प्राइम फैक्टर निकाल दिए 12 के भी, और ये मैंने प्राइम फैक्टर निकाल दिए 18 के भी। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। पहले तो कॉमन कौन सा है, यहाँ पे 3 भी कॉमन है और यहाँ पे 2 भी कॉमन है ना। अब 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 2 भी ऊपर आ रहा है, 3 भी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 2 स्मॉलेस्ट है या 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है, 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है ना। तो HCF क्या होगा बच्चों, 2 की पावर 1 प्रोडक्ट ऑफ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन। अब 3 भी तो कॉमन है, अब इन 3 कॉमन तो है, लेकिन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 3 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है, 3 की पावर 2 स्मॉलेस्ट, 3 की पावर 1 स्मॉलेस्ट, 3 की पावर 1। जो भी कॉमन होंगे प्राइम फैक्टर में उनकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। जो भी कॉमन होंगे प्राइम फैक्टर में, कॉमन 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 होता है 2, 3 की पावर 1 होता है 3, 2 3 जा 6। मैंने कहा था ना HCF ऑफ 12 एंड 18 कितना होता है 6। कैसे निकाला, इस डेफिनेशन का यूज करके। तो क्या है डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, इन्वॉल्व इन अ नंबर। पहले हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, उनको पावर की फॉर्म में लिखना है, फिर देखना है कॉमन कौन कौन से हैं। अब जो भी कॉमन होंगे उनमें जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, तो स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, वो कहता है हमारे पास HCF। आपने इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, इसको मैं कर देता हूँ इस जगह का मैं यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द HCF ऑफ फाइंड HCF ऑफ 26 एंड 91, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। फाइंड HCF ऑफ 26 एंड 91। तो HCF निकालना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, HCF होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन अ नंबर। ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो जब भी HCF निकालना है फटाफट निकालो प्राइम फैक्टर्स। 26 के निकालो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 26 के प्राइम फैक्टर्स 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 13 1 टाइम 13। तो क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 13, राइट इन द फॉर्म ऑफ पावर। 2 एक ही है, 2 की पावर 1, 13 भी एक ही है, 13 की पावर 1। ऐसे अब हमें निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर 91 के। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ 91 के प्राइम फैक्टर्स। एंड में ऑड है, 2 में के टेबल में तो नहीं आएगा, ये 3 में भी नहीं आएगा, इसको 7 में आएगा। ये 7 में चेक कर लेते हैं। 7 1 टाइम 7, यहाँ पे चला गया 2, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर किसके, 7 इंटू 13 91 के, राइट इन द फॉर्म ऑफ पावर। 7 की पावर 1 एक ही 7 है, 13 भी एक ही है, 13 की पावर 1। याद है, ठीक है बच्चों। अब क्या था, हमने प्राइम फैक्टर तो निकाल लिए, प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए। अब क्या ढूंढना है हमने, कॉमन। क्या ढूंढना है हमने, कॉमन। देखो 2 ऊपर है, पावर वाले को कर लो आप ब्रैकेट में। 2 ऊपर है, क्या 2 नीचे है, नहीं। 13 ऊपर है, 13 नीचे भी है, 13 ऊपर है और 13 नीचे भी है। ठीक है, अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 13 की पावर 1 ही स्मॉलेस्ट है, क्योंकि नीचे भी 13 की पावर क्या है 1। क्या और कोई कॉमन है जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, और कोई कॉमन नहीं है। तो 13 की पावर 1 मींस 13 इज द HCF ऑफ 26 एंड 91। आई होप आपको समझ में आ गया HCF कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद कर लो, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन नंबर। जब भी आपने HCF निकालना है, पहले आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने।
प्राइम फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में लिख लेना है। फिर आपने ढूंढना है कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से, जो भी कॉमन होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर लेना। अगर एक ही कॉमन है तो वही आपका आंसर रहेगा। अगर और कॉमन है, अगर आपके पास मल्टीपल कॉमन है तो जितने भी कॉमन होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसका नाम है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जो डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था 12 एंड 18, ठीक है बच्चों, 12 एंड 18 का अगर मुझे बोला जाए LCM निकाला जाए, मुझे मालूम है 12 और 18 का जो LCM होता है वो होता है 36। क्या होता है बच्चों? 36, ये इसका LCM होता है। अभी हम निकालेंगे भी, ये LCM होता है इनका। बताता हूं इसका मीनिंग क्या है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। द LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स, तो दो नंबर का मैंने LCM निकाल लिया, ठीक है, दो या दो से ज्यादा नंबर का भी निकाल सकते हैं। द LCM ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर होगा, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ गिवन नंबर। देखो बच्चों, गिवन नंबर तो हमारे पास ये वाले दो, तो ये जो LCM है 12 से भी डिवाइड होना चाहिए और 18 से भी डिवाइड होना चाहिए। देखो ये जो 36 है, ये जो 36 LCM है हमारे पास, वो 12 से भी डिवाइड होता है, 12 3 36, और जो हमारा LCM है 36, ये 18 से भी डिवाइड होता है, 18 2 36। अब इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं इनसे एग्जैक्टली डिवाइड करूं, गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड करूं। तो मैं कह सकता हूं ये सबसे छोटा नंबर है जिससे मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, तो इसी को मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, इन दो नंबर का LCM है। तो क्या होता है LCM? LCM ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? द LCM ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर का जो LCM होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है दैट इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर, गिवन नंबर से वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इससे बड़े भी नंबर हैं जो 12 और 18 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, लेकिन वो वाला नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट 36 से स्मॉलेस्ट ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। 36 से स्मॉलेस्ट आप ले लो 18, अब 18 जो है 18 को तो डिवाइड करेगा, क्या 12 को डिवाइड करता है? एग्जैक्टली नहीं ना करता। 36 सबसे छोटा नंबर है जिनसे मैं गिवन नंबर है, जो गिवन नंबर जिनका हमने HCF निकाला है उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हूं, तो ये होता है LCM, ठीक है बच्चों। अब LCM फाइंड आउट करना कैसे है, LCM फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और में, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ये होता क्या है LCM? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन अ नंबर। वहां पे स्मॉलेस्ट पावर था, यहाँ पे होगा ग्रेटेस्ट पावर। वहां पे कॉमन प्राइम फैक्टर था, ईच कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे है ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन अ नंबर, बस ये फर्क था। HCF की डेफिनेशन थी प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। याद करो याद करो याद करो, HCF और LCM आप बहुत इजीली फाइंड आउट करोगे और बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहां पे कॉमन नहीं होता है, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन अ नंबर। एग्जांपल देता हूं मैं फिर से, 12 और 18 का LCM निकालने जा रहा हूं, जो कि हमें मालूम भी है वो कितना होता है 36। अभी आपको मैं चेक करके देता हूं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ पे भी निकालो प्राइम फैक्टर्स दोनों नंबर्स के। पहले मैं निकालता हूँ 12 के प्राइम फैक्टर्स, अभी हमने निकाले थे 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, तो क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3। लिखो प्राइम फैक्टर को इन द फॉर्म ऑफ पावर्स, 2 दो है, 2 की पावर 2, 3 एक ही है तो 3 की पावर 1, ठीक है बच्चों। ये मैंने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए और उनको पावर की फॉर्म में भी लिख दिया। अब निकालें 18 के प्राइम फैक्टर, अभी हमने निकाले थे, एक बार फिर से निकाल लेता हूं मैं। 18, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर मैं लिखता हूँ इसको पावर की फॉर्म में, 2 की पावर 1, 3 कितने यहाँ पे 2, तो 3 की पावर 2, ठीक है बच्चों। अब क्या थी डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, यहाँ पे कॉमन नहीं ढूंढना है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच। यहां देखें LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है या 2 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है? 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, पावर को देना पावर ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब 3 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है या 3 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है? तो 3 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है। क्या और कोई नंबर है? और कोई ऐसा नंबर नहीं है
ठीक है, और कोई नंबर हमारे पास है नहीं, जितने भी नंबर थे उनकी ग्रेटेस्ट पावर लिख दी। हमारे प्राइम फैक्टर में 2 और 3 ही था, तो उनकी मैंने ग्रेटेस्ट पावर लिख दी, और ग्रेटेस्ट पावर लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। और मैंने आपको पहले ही कहा था 12 और 18 का जो एलसीएम होता है वो 36 होता है। आपको समझ में आ गया है? मैं फिर से आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मैं इसको कर देता हूं अरेज। अब इसको नोट डाउन कर ले। ये सब कुछ आपने इंट्रोडक्शन नोटबुक पे लिखना है, तभी सेकंड क्लास में आना है, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने का। चले, मैं यहाँ पे फिर से निकालता हूँ एलसीएम दो नंबर्स का। जो अभी हमने पहले निकाले थे ना बच्चों, हमने किसका निकाला था? 26 और 91 का एचसीएफ निकाला था। अब मैं 26 और 91 का फिर से निकालूंगा क्या? एलसीएम। एचसीएफ नहीं, एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ते हैं? प्राइम फैक्टर्स। 26 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, अभी निकाले भी थे, फिर से निकाल लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 13 इज अ प्राइम नंबर, किसी की टेबल में नहीं आता। 13 1 जा 13, 2 into 13, राइट इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। ठीक है बच्चों, अब निकालें 91 के प्राइम फैक्टर्स, 91 के प्राइम फैक्टर्स, 91 के प्राइम फैक्टर्स। एंड में ऑड है, 2 से तो नहीं जाएगा ये, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा ये। 7 1 टाइम्स 7, 2 चला गया आगे, आगे होगा 21, 7 3 जा 21। 13 किसी के टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 13 के अलावा। 13 1 जा 13। तो क्या है प्राइम फैक्टर 91 के? 7 इंटू 7 इंटू 13, ये 7 है। ठीक है बच्चों, तो राइट इन द फॉर्म पावर 7 पावर 1, 13 की पावर भी 1। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या निकाल लिए? प्राइम फैक्टर निकाल लिए 26 के भी और 91 के भी, और उनको पावर की फॉर्म में भी लिख दिया। अब एलसीएम क्या होता है बच्चों? एलसीएम डेफिनेशन पे जाएं। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन। 2 की पावर 1, क्या 2 की पावर 1 से ग्रेटेस्ट पावर है कहीं पे? नहीं, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1। यहां कॉमन नहीं ढूंढना है, हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। 13 की पावर 1, नीचे भी 13 की पावर 1 है, 13 की ग्रेटेस्ट पावर क्या रहेगी? 1 ही रहने वाली है ना, तो 13 की पावर 1। 2 भी हो गया, 13 भी हो गया, 13 हो गया। 7, 7 की ग्रेटेस्ट पावर क्या बच्चों? 1 ही है। क्या ऊपर 7 की पावर 1 से ज्यादा है? नहीं, तो 7 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उनकी ग्रेटेस्ट पावर। अगर कॉमन होगा प्राइम फैक्टर, तो कॉमन में देख लो जिसकी ज्यादा पावर। अगर दोनों की सेम है तो हमने 13 लिख दिया, 13 की पावर 1 ही लिख दिया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? तो 2 की पावर 1 इज 2, 13 की पावर 1 इज 13, 7 की पावर 1 इज 7, 7 2 टाइम्स 14, सो 14 इंटू 13 इज 100, 14 into 13 is 3 4 times 12, 2 1, 3 1 3 1 4, 1 4 times 4, 1 1 times 1, तो यह आ गया 2 8 1, 182, 182 is the LCM ऑफ 26 एंड 91 का। अगर मुझे एलसीएम कोई पूछेगा कितना होगा, तो वो क्या होगा? 182। तो सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग क्या है? 182 जो है 26 भी 182 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 91 भी जो है 182 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जिनसे ये दो नंबर डिवाइड हो सके। तो ये होता है हमारे पास एलसीएम। और अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम को वेरीफाई करना है कि आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है या गलत, उसके लिए आपने एक फार्मूला याद करना है बच्चों। एक फार्मूला होता है हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, अभी अभी हमने एचसीएफ निकाला दो नंबर्स का। क्या निकाला अभी हमने? 26 और 91, ही आप दो नंबर मान लो। 26 और 91 का हमने एलसीएम भी निकाला हुआ है। अभी पीछे वाली स्लाइड पे हमने इसका एचसीएफ भी निकाला है। 26 और 91 का एचसीएफ कितना है हमारे पास? 13। तो मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचसीएफ कितना आया हमारे पास? 13। किसका 13 एचसीएफ है हमारे पास? 26 और 91 का। और एलसीएम कितना है हमारे पास 26 और 91 का? ये हमारे पास है 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो दो नंबर्स जिनका आपने एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे लिखा है, वो दो नंबर्स क्या है, उनका प्रोडक्ट करना है। 26 इंटू 91। ठीक है बच्चों, ये आगे वो दो नंबर्स जिनका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, उनका प्रोडक्ट। और ये हमारे पास एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर इन दो को मल्टीप्लाई करके और इन दो को मल्टीप्लाई करके सेम आया, तो समझ लेना आपका एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही है। तो हम चेक कर लेते हैं। 13 को 182 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 इंटू 13, 3 2 टाइम्स 6, 3 8 टाइम्स 24, 4 2 कैरी, 3 1 टाइम्स 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, 1 2 टाइम्स 2, 1 8 टाइम्स 8, 1 1 टाइम्स 1। तो यहाँ पे करेंगे प्लस
6 6, यहाँ पे आएगा 3 1 कैरी तो 2, तो क्या है मल्टीप्लाई करके हमारे पास बच्चों 2 3 6 ठीक है बच्चों। अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई करना है। अगर ये भी 2 3 6 6 आया तो समझ लेना आपका एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही है। तो हम चेक कर लेते हैं फिर से 26 और 91, 1 6 टाइम्स 6, 1 2 टाइम्स 2 ठीक है बच्चों। 9 6 टाइम्स 54 4 और यहाँ पे आएगा 5, 9 2 टाइम्स 18, 18 और 5 23 ठीक है बच्चों यहाँ तक। 6 एज इट इज, 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2 डबल 3 6, 2 सॉरी 2 3 और डबल 6। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस सेम आ गया। एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम वेरीफाई हो गया है। तो वेरीफाई करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हो, यहाँ तो 2 नंबर्स है ना, तो 2 नंबर के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर हमें 3 नंबर का HCF पूछा होगा, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उस केस में 3 नंबर्स के केस में HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू होता है ठीक है बच्चों। तो 2 नंबर के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पे आपकी इंट्रोडक्शन हो चुकी है ख़त्म, और आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट वीडियो लेक्चर लाएंगे। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, और जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको ये चैनल फॉरवर्ड करें। 9th की भी वीडियोस आएंगी, 11th की भी और 12th की भी, और ज़्यादा फोकस जो हमारा रहने वाला है 10th क्लास का मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस। हम कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस बिफोर जनवरी इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।